हेलो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। आज जो हम न्यूज़ कवर करने वाले हैं मैं आपको बता दूँ, जो भी साथी 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं में भविष्य के भावी शिक्षक बनना चाहते हैं, बहाल होना चाहते हैं, राज्यकर्मी बिहार में बनना चाहते हैं, तो आपको मैं बता दूँ लगभग कल से बीते दिन 14 से ही आपका मतलब फॉर्म स्टार्ट हो गया है, लेकिन अभी साइट बिज़ी है, साइट खुल नहीं रहा है। इसी बीच पेपर में भी दिया है, लेकिन 2-3 प्रश्न आपका बहुत ज़्यादा था। इसी बीच मैंने नोटिफ़िकेशन भी निकाला है। मैंने क्या निकाला है? नोटिफ़िकेशन। इस नोटिफ़िकेशन को मैंने निकाला है और निकालने के बाद मैंने इसको पढ़ा है। लेकिन आपका ज़्यादा प्रश्न था विषय समूह को। विषय समूह को लेके आपका ज़्यादा प्रश्न था। इस प्रश्न में आपका जो था ज़्यादा प्रश्न ये था कि सर साइंस के शिक्षक कौन बनेगा? मैथ का कौन बनेगा? हिंदी का कौन बनेगा? इंग्लिश का कौन बनेगा? यानी भाषा विषय को लेके। तो इसी कड़ी में मैं बात करने वाला हूँ। फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि आप सभी अब साल में 2 बार अब साल में 2 बार होगी परीक्षा। पहला चरण मार्च में, यानी एसटीईटी का परीक्षा मार्च में होगा। आवेदन स्टार्ट हो गया। 14 दिसंबर से लेके 2 जनवरी तक आपका आवेदन चलेगा। एसटीईटी 2024 के लिए 2 जनवरी तक करें आवेदन। परीक्षा 1 से 20 मार्च तक हो जाएगा। ये कितनी बड़ी न्यूज़ है आप सभी के लिए, ये आज के पेपर में दिया हुआ है, दैनिक भास्कर के पेपर के माध्यम से। तो आपका ये भी एक साइट है बीएससीबी एसटीईटी 2024.com वेबसाइट पर शुरू हो गई है ऑनलाइन। आप वहाँ जाके देख सकते हैं, आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं, आपका उतना फॉर्म लगेगा। चलिए मेन मुद्दा पे आते हैं। मैं ये नहीं बताऊँगा कि वह का नेगेटिव मार्किंग होगा, ये तो पता ही है आपको। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, ये 150 का प्रश्न होगा, 1 नंबर 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स होगा, है ना? फिलहाल हम जो बात करने वाले हैं, भाषा विषय को लेके, ठीक है? उम्र सीमा भी देख लीजिए आप, माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में नहीं मिलेगी उम्र सीमा में छूट। यानी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि एसटीईटी 2024 में शामिल होने के लिए 1 अक्टूबर को न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। 21 वर्ष आपका मिनिमम होना चाहिए। परीक्षा का आयोजन अब हर वर्ष किया जा रहा है। ऐसे में वर्ष 2023 की तरह किसी भी कोटि के प्रशिक्षित अभ्यर्थी, यानी जो भी बीएड पास है, जो भी बीएड उसी को हम बोलते हैं प्रशिक्षित, जो भी प्रशिक्षित अभ्यर्थी है, उनको अधिकतम उम्र सीमा में छूट नहीं दी जाएगी। साथ ही एसटीईटी पास अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र की वैधता हमेशा रहेगी। यानी एक बार आप एसटीईटी पास कर जाते हैं तो जीवन पर्यंत आपकी वैधता रहेगी। चलिए, हम बात करते हैं क्या भाई, ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेके इस पे आपका ज़्यादा ही प्रश्न था। मेरे हाथ में नोटिफ़िकेशन भी है, तो निकाल लीजिएगा। किसी यूट्यूबर पे विश्वास मत करना, किसी मास्टर पे भी मत करना, हम पे भी मत करना। आप तो पढ़े लिखे हैं, पढ़ लीजिएगा। फिर भी आपको हम बता देते हैं। जिनको भी जिनको भी 9वीं 10वीं का शिक्षक बनना है, फिर बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा सर, प्लीज़। जिनको भी 9वीं 10वीं का शिक्षक बनना है, उनके लिए हम बात करेंगे। पहले तो हम बता दें, आप ग्रेजुएशन के साथ आपका बीएड होना चाहिए। ठीक है? और जब आप एसटीईटी पेपर 1 उस विषय में पास करते हैं, तो 9वीं 10वीं का शिक्षक बनेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं गणित के लिए। गणित का शिक्षक कौन बनेगा? गणित का शिक्षक कौन बनेगा? ध्यान से सुनिएगा। स्नातक स्तर पे गणित के साथ भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी विषय में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पे पठित हो अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें गणित की विशेषज्ञता हो, इस क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि स्नातक स्तर पर कंप्यूटर साइंस में बीसीए की योग्यता को सम्मिलित माना जाएगा। बीसीए की मान्यता को सम्मिलित माना जाएगा। ठीक है? यानी सीधे शब्दों में कहें, जो भी हमारे जिनका भी यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या बोल रहा है, ठीक है? यहाँ ध्यान दीजिएगा सर प्लीज़, क्या बोल रहा है? यानी जिनको भी शिक्षक बनना है, यानी जिनका भी अगर मैथ से शिक्षक बनना है, ठीक है? यहाँ ध्यान दीजिएगा, दिखाई देगा आपको? चलिए दिखाई दे रहा है। तो मैथ के शिक्षक बनने के लिए आपको मैथ तो है ही, मैथ आपका होना चाहिए, कंपल्सरी है। मैथ के साथ मैथ के साथ आपका या तो फिज़िक्स होना चाहिए या केमिस्ट्री होना चाहिए या फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर बहुत सारा विषय है। सांख्यिकी होना चाहिए। यानी मैथ तो कंपल्सरी है, इसके साथ में इस सब में से कोई एक विषय और।
यानी 2 विषय आपका पठित होना चाहिए, यानी पढ़ा होना चाहिए। इसमें आ गए जैसे भी बीटेक वाले हो गए, बीई वाले हो गए, उस उनका इंजीनियरिंग में क्या होता है, मैथ भी रहता है और साथ में केमिस्ट्री भी, फिजिक्स भी रहता है। तो आप तो ऐसे भी पढ़ लिए, 2 विषय होना चाहिए। मैथ के साथ आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री में से कोई एक, मैथ इस सब में से कोई एक ले लीजिए तो 1, 2 विषय हो गया आपका। और जो भी बीएससी वाले छात्र हैं, जो भी बीएससी वाले छात्र हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ, जो भी बीएससी वाले छात्र हैं, अब ये मत कहना कि सर मैं ऑनर्स फिजिक्स से किया हूँ। आपको अगर गणित का शिक्षक बनना है, जो भी बीएससी वाले साथी है ध्यान से देख लीजिएगा, उनको मैं फिर बोल दूँ, मैथ कंपल्सरी है, एम फॉर मैथ, मैथ तो होना ही चाहिए। इसके साथ में आपका कोई एक विषय और होना चाहिए, फिजिक्स या केमिस्ट्री या वगैरह-वगैरह कोई भी। मैथ के साथ में इनमें से कोई एक विषय अगर है, 2 विषय आपका हो जाता है तो आप एलिजिबल हैं गणित के शिक्षक बनने के लिए। और जो बीसीए वाले साथी हैं, जो बीसीए वाले साथी हैं, तो वो भी मैथ में एलिजिबल है। बीएससी हो, बीसीए हो, बीटेक हो, किसी का दूसरा नाम बीई हो, ये सारे साथी किसमें एलिजिबल होंगे? ये सारे साथी एलिजिबल होंगे आपको गणित के शिक्षक बनने के लिए। ठीक है? कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। विज्ञान के शिक्षक कौन बनेंगे? ध्यान से देखिएगा। विज्ञान के शिक्षक वो बनेंगे जिनका स्नातक स्तर पे जंतु विज्ञान, उसी का दूसरा नाम प्राणी विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान एवं रसायन शास्त्र विषय में से, रसायन विषय में से पठित हो अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषज्ञता हो। इसके अंतर्गत उपयुक्त विषयों के अलावा बायोटेक्नोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी को भी समाहित किया गया है। यानी जितने भी, जिनका भी अगर इनमें से 2 विषय पठित होना चाहिए, यहाँ मिस्टेक हुआ है। यानी विज्ञान के शिक्षक बनने के लिए आपको इसमें से यहाँ 2 विषय पठित होना चाहिए, ऐसा नहीं दिया है, तो इसी के आधार पर ले, तो स्नातक स्तर पे आप कहीं भी ऑनर्स में जरूरी नहीं है, सब्सिडरी में, साइड में भी अगर है, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और रसायन विषय इसमें से में पठित हो, यानी ये सभी विषय होना चाहिए। रसायन भी होना चाहिए, जंतु भी होना चाहिए, वनस्पति भी, ये सारा विषय पठित हो। अथवा जो भी बीटेक बैकग्राउंड से आते हैं, उनमें अगर, तो मैं बीटेक वाले को बोलूँगा, बीटेक में तो जंतु विज्ञान है नहीं, वनस्पति विज्ञान है नहीं, तो बीटेक वाले साइंस में बिल्कुल नहीं आएँगे, वो मैथ में ही आएँगे। समझ गए? चलिए, आगे देखिए, सामाजिक विज्ञान के शिक्षक कौन बनेंगे? देखिए, एक वीडियो में अगर सब कुछ बताएँगे, उम्र सीमा क्या होगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। फिलहाल आप इनको जान लीजिए। सामाजिक विज्ञान के शिक्षक कौन बनेंगे? ठीक है? सामाजिक विज्ञान के शिक्षक कौन बनेंगे? तीसरा देखते हैं, यानी एसएसटी का शिक्षक 9वीं 10वीं में कौन बनेगा? ठीक है? स्नातक स्तर पे सहायक, सहायक विषय या प्रतिष्ठा, इस चीज़ को समझिए। कहते हैं ना बीए किए हम, ऑनर्स पेपर मेरा हिस्ट्री था, यानी तीनों साल मेरा हिस्ट्री था, वो ऑनर्स हुआ। और आनुषंगिक विषय यानी सहायक विषय का मतलब हुआ सब्सिडी, यानी साइड में भी है, तो वही लिखा हुआ है, स्नातक स्तर पे सहायक विषय या प्रतिष्ठा कहीं भी के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र में से किसी 2 विषय में उत्तीर्ण हो, जिसमें अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल अवश्य हो। प्राचीन इतिहास विषय को इतिहास विषय के समकक्ष माना जाएगा। यानी आपको मैं बता दूं, 2 विषय पढ़ा एसएसटी के शिक्षक बनने के लिए, जो भी एसएसटी के शिक्षक बनना चाहते हैं, कोई भी हो, उनको 4 विषय, 4 विषय कौन-कौन भाई? इसमें से भी इतिहास और भूगोल, इसमें से इतिहास और भूगोल एक तो कंपल्सरी है, इतिहास या भूगोल, इसमें से एक विषय तो आपका कहीं न कहीं होना चाहिए, ये जान लीजिए। पहला क्राइटेरिया ये है, इतिहास या भूगोल में से कोई एक तो आपको पढ़ा होना चाहिए, या सब्सिडरी में कहीं जाके हो या ऑनर्स आपकी, उससे मतलब नहीं है। अगर कोई बच्चा इतिहास पढ़ा हुआ है, इतिहास ऑनर्स से कर लिया, इतिहास ऑनर्स किया और साइड में बचा 4 विषय, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र। इसमें से एक विषय ये भी होना चाहिए। तो इतिहास के साथ मान लीजिए किसी का भूगोल है, तो भी एसएसटी के लिए एलिजिबल है। या इतिहास के साथ में अगर उसने राजनीति शास्त्र रख लिया, तो भी एसएसटी के लिए एलिजिबल है। या इतिहास के साथ उसने अर्थशास्त्र रख लिया, तो भी एलिजिबल है। या किसी ने भूगोल, भूगोल के साथ में इतिहास रख लिया, तो भी एलिजिबल है एसएसटी के लिए। या भूगोल के साथ में अर्थशास्त्र रख लिया, तो भी एलिजिबल है। या भूगोल के साथ में राजनीति शास्त्र रख लिया, तो भी वो एसएसटी के लिए एलिजिबल है। लेकिन ऐसा नहीं होगा। मान लीजिए उनका इतिहास और भूगोल में से कोई एक भी विषय ऑनर्स में नहीं मिल रहा है, इतिहास और भूगोल है ही नहीं,
तो वो 9वीं-10वीं के लिए शिक्षक बनने के योग्य एसएसटी में नहीं है। 2 विषय तो पठित होना चाहिए, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र, ये 4 में से 2 विषय पढ़ा होना चाहिए ग्रेजुएशन में, चाहे कहीं भी विषय हो। और उसमें से 1 विषय कंपल्सरी है, इतिहास और भूगोल में से कोई एक होना चाहिए। समझ गए? और जो भी प्राचीन इतिहास लेके पढ़े वो भी एलिजिबल है। समझ गए? चलिए, अब चलते हैं भैया, अच्छा लगा होगा आपको। अब चलते हैं हम भाषा से संबंधित। भाषा, भाषा मतलब यानी भाषा संबंधित मतलब हिंदी का टीचर कौन बनेगा? भाई 9वीं-10वीं में हिंदी का भी होता है। इंग्लिश का शिक्षक कौन बनेगा? उर्दू का कौन बनेगा? यानी भाषा शिक्षक की बात हो गई है। तो आप खुद पढ़ लीजिए। माध्यमिक विद्यालय यानी 9वीं-10वीं के विद्यालय अध्यापक पद हेतु भाषा से संबंधित विषयों में स्नातक स्तर पे प्रतिष्ठा यानी ऑनर्स हो या सब्सिडियरी विषय के रूप में पठित होना अनिवार्य है। यानी बहुत सारे साथी बोल रहे थे सामाजिक विज्ञान में हम एलिजिबल नहीं हो पा रहे। जैसे बीकॉम वाले हमारे साथी है, वो सामाजिक विज्ञान में एलिजिबल नहीं है 9वीं-10वीं के लिए। हाँ, लेकिन अगर आपका बीकॉम में कहीं न कहीं आपने हिंदी पढ़ रखा है या इंग्लिश है, ये भी नहीं कहा है कि हिंदी 50 का है, हिंदी 100 का है। आपका कहीं भी हो, ऑनर्स आपने हिंदी विषय से कर लिया या इंग्लिश विषय से कर लिया या उर्दू विषय से कर लिया या कोई सब्सिडियरी में रख लिया, साइड में भी, तो आप इतना जान लो, आप भाषा विषय के शिक्षक बन जाएँगे। साफ लिखा हुआ है कि ऑनर्स हो या सब्सिडियरी में भी है, आप जिस भी भाषा के शिक्षक बनना चाहते हैं, तो आप बन सकते हैं। कितना सिंपल लिखा हुआ है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। बहुत आसान शब्दों में। और एक साथी का कमेंट था सर बीएड, क्या सर बीएड भी उसी विषय में होना चाहिए क्या? बिल्कुल ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। आपका मेन होता है जब भी आप 9वीं-10वीं का शिक्षक बने या 11वीं-12वीं का शिक्षक बनेंगे। आपका जो डिसाइड होगा, वो आपका ग्रेजुएशन के आधार पे आपका डिसाइड होता है कि आप शिक्षक किसके बनने के योग्य हैं, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिलना ज़रूरी होता है। बीएड आपका कंपल्सरी है, बस बीएड होना चाहिए, किसी भी विषय से हो। समझ गए ना आप? अच्छा लगा? अच्छा लगा? ये भाषा संबंधित विषय विषय समूह कौन किस विषय में शिक्षक बनेंगे? गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, ये मैंने बात किया 9वीं-10वीं के लिए, चूँकि 9वीं-10वीं में ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। और 11वीं-12वीं वाले को तो ज़्यादा दिक्कत है नहीं। इसमें आपको मैं एक वीडियो में उम्र सीमा में क कितना छूट मिला है, वो भी हम बता देंगे और किसको कितना मार्क्स लाना है एसटीईटी में तभी पास माने जाएँगे। क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम होगा, ये एग्ज़ाम जो होगा उस एग्ज़ाम में आपको कितना मार्क्स लाना है, मिनिमम उतना लाना ही है। ज़्यादा लाने की ज़रूरत नहीं है, उतना लाएँगे तभी पास माने जाएँगे। और ये सारा चीज़ है, इस वीडियो में बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए छोटा वीडियो हम बताने का प्रयास किए हैं। इसी तरह वीडियो लाते रहेंगे, कमेंट अवश्य कीजिएगा। अब लेकिन वीडियो पूरा देखिए तभी आपको समझ में आएगा। फालतूबाज़ी कीजिएगा, आप स्किप कर देते हैं, तो ऐसे नहीं होगा सर। इसके लिए क्षमा कीजिएगा, हम तब नहीं समझा पाएँगे। क्योंकि इतना समझाते हैं तो मेहनत लगता है साहब, बोलने में भी मेहनत लगता है ना? चलिए आज के वीडियो में इतना ही और एक चीज़ मैं शायद छूट गया, वो भी मैं ले लूँ। चलिए, ये आज का पेपर में सिस्टम था वो भी देख लीजिएगा, ये तो मैं बोल ही दिया। चलिए और इसमें कुछ तो है नहीं और ये सारा चीज़ आप पढ़ लीजिएगा। पेपर 1 में सामान्य विषय में आपका हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, संगीत विषय, ललित कला विषय, नृत्य विषय के साथ-साथ विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए इस बार आवेदन कर सकते हैं। पेपर 1 में इतने सारे विषयों पे आप कर सकते हैं। उसी प्रकार पेपर 2 में सामान्य विषय में हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत प्राकृत भी विषय है एक, भाषा विषय, गणित के शिक्षक, भौतिकी के, रसायन के, जंतु विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, वाणिज्य यानी जो भी कॉमर्स वाले हैं और कंप्यूटर साइंस, कृषि विषय, संगीत विषयों को शामिल किया गया है पेपर 2 एसटीटी पेपर 2 में। बहुत आसान है, ऐसी कोई बात नहीं है और 100% आप सफल भी होंगे और आपको हम पढ़ाएँगे भी। तो आप नौकरी तक से जुड़ जाइए। जो भी लोग नौकरी तक को नहीं देखे हैं, तो नौकरी तक को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सारी जानकारियाँ आपको खासकर शिक्षक वाली आपको हम देंगे और कैसे पढ़ना है और हम पढ़ाएँगे भी आपको नौकरी तक यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो में इतना ही।